हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7 हिंदी की बुक निकाल लीजिए। कौन सा लेसन चल रहा था पता है ना? लेसन नंबर 3 चल रहा था ना, महीनों की कहानियाँ। और मज़ा आ रहा था ना आपको पढ़ने में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, राइट? यहाँ तक पढ़ लिया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। छोटे से अब 4-5 महीने बच गए हैं। इस लेसन को आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके बताना मुझे, है ना? लास्ट पढ़ा था हमने कि जुलाई का जो महीना था वो एक महान योद्धा और सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था। और जब से हम ये कहानी पढ़ रहे हैं तब से हमें कहानी में बताया गया है कि एक जुलूस निकल रहा है। उस जुलूस में जो तस्वीरें सामने आती जा रही है उसमें जूलियस सीजर का नाम आया था, जिसको जुलाई के महीने में अपन ने जाना। आगे चलते अपन। जूलियस सीजर के पीछे उनका पोता ऑगस्टस आ रहा है। ऑगस्टस आ रहा है। जूलियस सीजर जो है उनके पीछे उनका पोता है, बेटा नहीं, पोता। पोता, उसका नाम क्या है? ऑगस्टस। ऑगस्टस आ रहा है। यह अपने बाबा यानी ग्रैंडफादर, ठीक है, की तरह ही प्रतापी और महान था। जैसे उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी जूलियस सीजर महान और सम्राट योद्धा थे, ये भी एक बहुत प्रतापी और महान था। रोमन साम्राज्य को उसने भी बहुत बढ़ाया था, यानी उसके पोते ने भी रोमन साम्राज्य पे राज किया था और उसे बहुत आगे ले गया था। पहले इसका नाम ऑक्टोवियस था। पहले ऑगस्टस का नाम क्या था? ऑक्टोवियस था। लेकिन इसे खुश करने के लिए रोमनों ने, जो रोमन लोग थे, उन्होंने ऑगस्टस महान कहना शुरू कर दिया। ऑगस्टस उसको ज़्यादा अच्छा नाम लगता था, तो ऑगस्टस महान कहना शुरू कर दिया। और जो हमारे 8वें अंग्रेजी का महीना है अगस्त, उसका नाम इसी पर रखा गया है। ऑगस्टस का युग स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है? जहाँ खुशहाली हो, धन संपदा हो, कोई दुख नहीं हो। तो ऑगस्टस का जो युग था वो स्वर्णिम युग था। इसी ज़माने में ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म जो था, इसी ज़माने में सीरिया में हुआ था। अगस्त के पीछे ये कौन है? जो जुलूस चल रहा है उसमें कवि बता रहे हैं कि अगस्त के पीछे ये कौन है जो अपना चेहरा छुपाए हुए है। अगस्त के पीछे एक और कोई आ रहा था जो अपना चेहरा छिपाए हुए। अरे यह तो सितंबर का महीना है। ऑगस्टस जिसके नाम पे अगस्त का महीना पड़ा, उस जुलूस में पीछे क्या बताया गया कि यह तो पीछे मुंह छिपाए चला रहा है, यह तो सितंबर का महीना है। इसका आधार है सेप्टेम यानी सप्तम, जिसका अर्थ होता है 7वां। सेप्टेम मतलब सप्तम, जिसका अर्थ होता है 7वां। इसका आधार क्या है? सेप्टेम यानी सप्तम, 7वां। जब पहले क्या होता था, अभी तो जनवरी से साल शुरू होता है ना, पहले मार्च से साल शुरू होता था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर जो था वो 7वें नंबर पे आता था। कौन से नंबर पे आता था? 7वें। अब तो 9वें पे आता है, पहले ये 7वें नंबर पे आता था। जब मार्च के महीने से साल की शुरू होता था, जब मार्च के महीने से साल शुरू होता था तो ये 7वां महीना कहलाता था। कौन सा महीना? 7वां। ठीक है, तो 7वें को क्या बोलते हैं? सप्तम। लेकिन अब 9वां महीना होने पर भी अपने पुराने नाम से ही मशहूर है। लेकिन अब ये 9वां हो गया क्योंकि जनवरी पहला, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई 5वां, जून 6वां, जुलाई 7वां, अगस्त 8वां और सितंबर 9वां। तो 9वां महीना हो गया है, लेकिन अभी भी अपने पुराने नाम से यानी सितंबर के नाम से ही फेमस है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों की कथा भी सितंबर की तरह ही है। जैसे सितंबर की तरह है, सप्तम था तो सितंबर था। ऐसे ही जो था पहले के ज़माने में, जब मार्च से साल शुरू होता था तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अष्टम, नवम और दशम, ये माने जाते थे कि मार्च से साल शुरू होता था तो मार्च पहला महीना होता था, अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, जुलाई 5वां, अगस्त 6वां, सितंबर 7वां, सप्तम और अक्टूबर यानी अष्टम 8वां, नवंबर का आधार नवम था 9वां और दशम यानी 10वां और दिसंबर था। तो इनका जो है, इनमें जो पुरानी गाथाएँ या पुरानी परंपराएं वो ये है कि अंक गणित के नाम पर नाम रखे गए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो क्या थे? किसी देवी देवताओं या सम्राट या किसी विशेष शासक के नाम पे नाम रखे गए थे। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अंक गणित यानी सप्तम, अष्टम, नवम और दशम के आधार पर रखे गए थे। कहा जाता है रोमन लोगों ने अगस्त के बाद ही महीनों के नाम किसी देवता या आदमी से संबंध करना
अपने महान सम्राट ऑगस्टस का अपमान समझा। इन्होंने देखा कि अगस्त, कहते हैं पुरानी परंपरा है कि जो ऑगस्टस था जिसके नाम पर अगस्त रखा गया, उसके बाद के महीने रोमन वालों ने कहा कि अब अगर किसी से इसकी तुलना की जाए या इस महीनों के नाम किसी देवी देवता या किसी सम्राट के नाम पर रखा जाए तो ऑगस्टस के अपमान करने के बराबर होगा। इसलिए रोमन लोगों ने जो अगस्त तक ही था देवी देवताओं के या सम्राट के नाम पे नाम रखे, उसके बाद नाम रखना बंद कर दिया। इसलिए कहते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर केवल अंक गणित सप्तम, अष्टम, नवम और दशम के आधार पे रखे गए। बाकी महीनों के नाम संख्यावाची शब्दों पर ही रख दिए गए। लेकिन अंग्रेज बच्चे, ये तो रोमन की बात हुई, लेकिन अंग्रेज बच्चे नवंबर के साथ गिवी फाडक्स नामक व्यक्ति का संबंध जोड़ते हैं। गिवी फाडक्स नाम का जो व्यक्ति था, अंग्रेज के जो बच्चे हैं वो नवंबर का नाम उनके साथ जोड़ते हैं। और यही दिसंबर के साथ प्रसिद्ध संत, जो प्रसिद्ध संत है अंग्रेजों के कौन थे? सांता क्लॉज आते हैं ना मिठाइयाँ लेके और बहुत सारे खिलौने लेके। सांता क्लॉज की मूर्ति की कल्पना की जाती है कि दिसंबर में सांता क्लॉज के नाम से दिसंबर रखा गया। ये अंग्रेजों का मानना है, अंग्रेज के बच्चों का मानना है। यह संत अपने खच्चर पर चढ़ा, तरह तरह के खिलौनों से लदा भरा, अपनी सफ़ेद दाढ़ी के अंदर से मुस्कुराता, बर्फीले पहाड़ों को लांघता, बच्चों को तरह तरह के उपहार बांटकर उन्हें हंसाता, खिलाता, चलता बनता है। ऐसा मान्यता है कि जो सांता क्लॉज है वो एक खच्चर पे बैठते हैं, खिलौने विलौने लेके और अपनी दाढ़ी जो है, उनकी दाढ़ी है वो सफ़ेद है, वहाँ से मुस्कुराते हुए हज़ारों जो बर्फीले पहाड़ हैं उनको पार करके बच्चों को बहुत सारे जो उपहार हैं, खिलौने हैं, टॉफ़ियाँ हैं देते, उन्हें हंसाते, खिलाते और चले जाते थे। निसंदेह महीनों के जुलूस का यह आखिरी आदमी बच्चों को सबसे प्यारा और पूज्य है, जिसकी पूजा भी करते हैं, इसको इष्ट भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं और ये सभी बच्चों को हंसाता खिलाता भी है। तो इस प्रकार से ये सारे महीने कंप्लीट हो गए। श्री राम बख्श बेनीपुरी हमारे जो लेखक हैं उनके द्वारा रचित है ये महीनों की कहानियाँ, जो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, आज इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। कल अपन डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्वेश्चन आंसर किए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।